Assalamualaikum students. Hope you all are fine. I am your English A teacher, class 5. So students, आज मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करूँगी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इन डाउट्स की वजह से, तो आज मैं आप को इनका डिफरेंस बताऊँगी। दो डाउट्स हैं। नंबर 1 है वॉइस और साउंड। दोनों की मीनिंग होती है आवाज़। साउंड की मीनिंग भी आवाज़ है और वॉइस की मीनिंग भी आवाज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है इनका। इसी तरह हेयर और लिसन। हेयर का मीनिंग भी सुनना है और लिसन की मीनिंग भी सुनना है। दोनों की मीनिंग है सुनना, लेकिन फ़र्क क्या है। सी, वॉच और लुक, तीनों की क्या मीनिंग है, देखना, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। इसी तरह लर्नड और लर्नड, ये दोनों लर्न की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है कीप और पुट। दोनों की मीनिंग है रखना, इनका डिफरेंस क्या है। कंप्लेन और कंप्लेंट, इनका डिफरेंस क्या है। एन नंबर ऑफ टाइम्स, ये आपने कई सेंटेंस में देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है आपको नहीं पता होगा। आई एम डन और आई हैव डन, आई एम गॉन और आई हैव गॉन, इनमें क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट है आपका वॉइस और साउंड। इन दोनों की मीनिंग होते हैं आवाज़। किसी के मुंह से निकले तो वो होती है वॉइस, किसी के मुंह से निकले वो होती है वॉइस, और किसी लाउड स्पीकर से निकले वो होते हैं साउंड। किसी लाउड स्पीकर की जो आप आवाज़ सुनते हैं वो साउंड कहलाती है। किसी के मुंह से निकले, मेरे मुंह से निकले, आपके मुंह से निकले, या कोई एनिमल हो गया, किसी के मुंह से भी निकले, वो हमारी क्या कहलाती है, वॉइस। कोई भी लिविंग बीन से निकलने वाली आवाज़ को हम वॉइस कहते हैं। लिविंग बीन के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को हम क्या कहते हैं, वॉइस। और किसी भी लाउड स्पीकर यानी नॉन लिविंग से निकलने वाली आवाज़ को हम क्या कहते हैं, साउंड। किसी भी नॉन लिविंग मतलब लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकले, नॉन लिविंग से जो आवाज़ निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, स्पीकर्स हैं, उनसे जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड। एग्ज़ाम्पल है आई हेयर्ड योर वॉइस, मैंने सुनी आपकी आवाज़। आई हेयर्ड योर वॉइस। द साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ इरिटेटिंग, इस टीवी का साउंड इरिटेटिंग है। सिंपल है, साउंड का यूज़ नॉन लिविंग के साथ और वॉइस का यूज़ लिविंग बीन के साथ। नेक्स्ट है हेयर और लिसन। दोनों की मीनिंग क्या है, सुनना। हेयर का यूज़ तब किया जाता है जब आप कुछ सुनते हैं। कोई भी नॉइज़ आएगी, कोई भी आवाज़ आएगी तो आपको सुनाई दी जाएगी। आपके इर्द गिर्द से जो आपको आवाज़ें सुनाई दी जा रही होंगी वो हेयर कर रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। लिसन, कोई भी आवाज़ जो आप इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, मतलब आप इंटेंशनली आप उस वॉइस को सुनना चाहते हैं, कोई भी आवाज़, वो लिसन कहलाती है। जो सुनाई दे रही होती है हमें इर्द गिर्द से, वो तो हम हेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, मतलब हमें वो वॉइस सुननी है, हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिसन, लिसन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेयर द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टेप। ट्रिकलिंग की मीनिंग है बूंद बूंद करके टपकना। नल से पानी की बूंद बूंद टपकने को मैंने सुना। मुझे सुनाई दे गया क्योंकि नल से कुछ टपक रहा था। मतलब मैं बैठी हुई थी, पानी गिरने की आवाज़ आई तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी गिरने की। जब पानी बूंद बूंद करके टपक रहा था, वो उसकी जो वॉइस है वो मेरे कानों तक आ रही थी। ऐसा तो नहीं है मैं जानबूझकर उस पानी की गिरने की आवाज़ सुनना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो इसीलिए यहाँ पर हेयर का यूज़ किया है। लिसन, ही वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग। लिसनिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। प्रीपोजिशन क्या है हमारा? टू। वो गाने सुन रहा था। यहाँ लिसन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि वो चाह के सुन रहा था, उस लिसन का यूज़, इसलिए उस लिसन का यूज़ हुआ है। मतलब मैं सुनना चाह रही थी वो आवाज़, चाहे वो किसी सॉन्ग हो या कोई भी वॉइस हो जो मैं सुनना चाह रही थी, इसलिए यहाँ लिसन का यूज़ हुआ है। इंटेंशनली, मतलब मेरा फोकस ही वही था कि मैं ये आवाज़ सुनूं, तो इसलिए लिसन का यूज़ हुआ है। जिस तरह हेयर होने पर आपको सुनाई पड़ जाता है या सुनाई दिया जाता है, इसी तरह सी होने पर आपको दिख जाता है या दिखाई दिया जाता है। सी, वॉच एंड लुक। जैसे आप लोग कहीं चले जाते हैं और आप कुछ चीज़ देख लेते हैं अपनी आँख से, मतलब आपका आप नहीं देखना चाहते ना, आपके माइंड में होता होगा और अचानक दिख जाए, तो वो सी होता है। और जब आप इंटेंशनली देखना चाहते हैं तो उसे वॉच या लुक कहते हैं। वॉच का यूज़ अक्सर तब होता है जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे आप कार्टून देखते हैं, कार्टून में टॉम एंड जेरी हो गया, जब आप कार्टून देख रहे होते हैं तो जो कार्टून जो देख रहे होते हैं उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं, इसीलिए हम वॉच का यूज़ करते हैं वहाँ पे, मूविंग, क्योंकि हम मूविंग ऑब्जेक्ट वाली चीज़ देख रहे होते हैं, तो इसीलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वॉच का। और जब आपका पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान हो या आप ध्यान से देखते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? लुक का। मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है, आपने सिर्फ ने वही चीज़ देखनी है जो आप के सामने रखी है, या आप जो सोच रहे हैं वो आपके माइंड में जो है पर्टिकुलरली जो पॉइंट्स, मतलब जो आपके ध्यान में है, उस लुक का यूज़ तब किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ मेनी फ्रेंड्स देयर। मैंने देखा अपने दोस्त को वहाँ। मतलब आप जहाँ गए हुए थे या मैं जहाँ गई थी और अचानक मुझे मेरा फ्रेंड मिल जाएं या कज़न मिल जाएं खड़े होके, तो अचानक देख लिया ना, मतलब मेरा कोई इंटेंशनली तो नहीं था कि मैं वहाँ देखूँ या। और जो सॉ जो है वो सी की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है ही इज़ वॉचिंग अ कार्टून। वो एक कार्टून देख रहा है। इंटेंशनली वो चाह कर वो देख रहा है, इसलिए वॉच का यूज़ किया है। जैसे आप अक्सर क्लास में लुक एट दिस पेन, ये किसका? लुक एट दिस पेन। जब किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, देखने को बोलेंगे तो लुक का यूज़ करेंगे। मतलब आप अगर पेन दिखाते हैं, लुक एट दिस पेन, इस पेन को देखो, अब जो आप पेन देख रहा है वो इसको ध्यान से देख रहा है ना, मतलब उसका फोकस ही पेन पे है, तो हम लुक का यूज़ करेंगे। इंटेंशनली देखने या ध्यान से देखने, ऐसे केसेस में आप लुक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्न और लर्नड। इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए आपको समझना होगा, ये एक वर्ब होता है। लर्न तो आपको पता है ना, वर्ब है। लर्न मीन याद करना, याद करना या सीखना। जैसे अक्सर आपके पेरेंट्स कहते होंगे लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखो, लर्न इट, इसे याद कर लो। अक्सर आपकी क्लास में भी यूज़ हो रहे होते हैं ये वर्ड्स। ये एक वर्ब है तो इसकी 3 फॉर्म होती हैं। आप लोगों को तो पता है ना, वर्ब की 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। कौन कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म इसके क्या है? लर्न। सेकंड फॉर्म क्या है? लर्न या लर्नड। थर्ड फॉर्म लर्न या लर्न। अब पॉइंट ये है कि हम कहते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप सोचेंगे ये दोनों ही वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है बिल्कुल, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। अब देखें, जब इसका यूज़ वर्ब लर्न का जो लर्नड है, इसका यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी लर्नड।
ईडी लग जाता है, लर्नड। लेकिन जब इसका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह होगा तो किसी सेंटेंस में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी लर्नड। ये एक फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है, लर्नड। ये जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही है तो इसकी मीनिंग होगी एडजेक्टिव की तरह। जो आप लर्नड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी क्या मीनिंग होगी, स्कॉलर या एजुकेटेड। तो आप ये समझ सकते हैं इस वर्ड का यूज़ या तो एक एडजेक्टिव की तरह या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह होता है। इन दोनों केसेस में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। जब एडजेक्टिव की तरह होता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन में जब एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। मीनिंग क्या हो जाती है, एजुकेटेड या स्कॉलर। नेक्स्ट है हमारा कीप और पुट। दोनों की मीनिंग है रखना। जैसे किसी चीज़ को कहीं पर रखना, इसके लिए कीप या पुट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कीप की मीनिंग क्या है, रखना। हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कीप और पुट का। लेकिन मैं अब आपको बोलूँ ये बात आप अपने तक ही रखें, तो यहाँ पर किसी चीज़ को उठाने के रखने की बात नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन में आप पुट का यूज़ नहीं कर सकते, कीप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है, कीप का यूज़ आप फिज़िकली किसी चीज़ को रखने के लिए या फिर नॉन फिज़िकली, दोनों सूरत में आप कीप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुट का यूज़ आप कब करते हैं, जब आप फिज़िकली किसी चीज़ को उठा कर रखते हैं। मतलब कीप में आपने फ़िज़िकली और नॉन फिज़िकली दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पुट का यूज़ सिर्फ आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आप फिज़िकली कोई चीज़ उठाकर जगह पे रख रहे हैं या उठा के रख रहे हैं। कीप का यूज़ आप उस वक्त करेंगे, पुट का। एग्जाम्पल है, आई पुट द पेन ऑन द टेबल। मैंने टेबल पर पेन रखा, मतलब आपने पेन आपके हाथ में था, आपने टेबल पे जाके पेन रख दिया। ये फिज़िकली हुआ ये काम, आपने उठाया, उसे उठा के किसी टेबल पे जाके रख दिया। लेकिन मैं इस सेंटेंस को कीप के साथ बनाऊँ तो आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल। आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर पेन रखा। यहाँ पर कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज़ हुआ है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब मैं ये बोलूँ प्लीज़ कीप इट यू, इसे अपने तक ही रखिए, यानी अपने तक इस बात को रखिए। ऐसे रखने को आप कीप का यूज़ करेंगे क्योंकि आप फिज़िकली कोई चीज़ उठा नहीं रहे। आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं, उसे ये कह रहे हैं कि मेरी बात अपने तक ही रखिए, तो आप फिज़िकली कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई फिज़िकली चीज़ उठा रहे हैं। आप उसे अपनी बात अपने तक ही रखने के लिए कह रहे हैं, तो आप फिज़िकली कोई चीज़ नहीं उठा रहे। आई ऑलवेज़ कीप माई वर्ड्स, मैं हमेशा अपनी बात को रखती हूँ। तो यहाँ पर तो रखने का सेंस आ रहा है, नॉन फिज़िकली है। भाई ये भी एक बात हो गई ना, कोई चीज़ तो नहीं है जो आप फिज़िकली उठा के रख रहे हैं। अक्सर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, कीप माई वर्ड्स। अक्सर सुनते भी होंगे आप, कीप माई प्रोमिसेस, मैं अपने प्रॉमिस को रखता हूँ। अब अगर आप किसी को प्रॉमिस कोई आपसे प्रॉमिस करता है तो वो बोलता भी है कीप माई प्रॉमिस, मैं अपने प्रॉमिस को रखता हूँ। तो ये है कीप और पुट का डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन एक वर्ब है जिसका मतलब है शिकायत करना, और कंप्लेंट टी लग जाता है तो नाउन है, इसका मतलब है शिकायत। आपने अक्सर सेंटेंस देखे होंगे, आप जानते हैं टेंसेस के सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू, उसने कंप्लेंट की आपके ख़िलाफ़। कंप्लेन एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म यूज है। कंप्लेन की जो सेकंड फॉर्म यूज हुई है वो कंप्लेंट है, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। नेक्स्ट, आई फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। आई फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, ये एक सेंटेंस को दोनों तरह से बोला जा सकता है। ये जो एक सेंटेंस है इसको दोनों तरह से बोला जा सकता है। किसी तरह आप सेंटेंस में कंप्लेन का यूज़ एक वर्ब की तरह भी कर सकते हैं,
और एक नाउन की तरह भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, जहाँ टी आ रहा है वो नाउन है, जहाँ टी आ रहा है वो आपका नाउन है। कंप्लेन और कंप्लेंट का फ़र्क है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा n नंबर ऑफ़ टाइम्स। n नंबर ऑफ़ टाइम्स का क्या मतलब है? मेनी टाइम्स। बस आप इसे समझ सकते हैं, इसका मतलब है कई बार। मेनी टाइम्स, कई बार। इसकी एग्जांपल है ही हैज़ विजिटेड मरी n नंबर ऑफ़ टाइम्स। वो मरी गया या उसने विजिट कर चुका है कई बार। कई बार के लिए आप मेनी टाइम्स भी कह सकते हैं। जहाँ पर भी आप मेनी टाइम्स कह सकते हैं, वहाँ आप नंबर ऑफ़ टाइम्स, n नंबर ऑफ़ टाइम्स भी कह सकते हैं। अक्सर मेनी टाइम्स अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो आप n नंबर ऑफ़ टाइम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम डन, आई एम गॉन, आई हैव डन एंड आई हैव गॉन। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के टेंस हैं। इसका मतलब क्या है? मैं कर चुका हूँ या मैं चला गया हूँ। आई हैव गॉन एंड आई हैव डन। अब बात आती है इन दोनों सेंटेंस की, इनके मीनिंग क्या है। जब कोई कहता है आई एम डन, इसका मतलब क्या होता है? मेरा हो गया। ओके, यहाँ कुछ करने की बात नहीं होती। इस सेंटेंस का यूज़ किसी काम को करने के सेंस में बिल्कुल नहीं, कुछ और सेंस में होता है। इस सेंटेंस का यूज़ किसी काम को करने के सेंस में नहीं, बल्कि किसी और सेंस में यूज़ हो रहा है। देखें, सेंस क्या होता है? मेरा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ खा रही हूँ और मैंने अपना खाना जो है वो फिनिश कर लिया है, और जो मेरे साथ जो भी बैठे हैं उन्होंने कहा खाना खा लो। मैं कहूँगी नहीं, आई एम डन, मेरा हो गया। या फिर मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और फिर मैं उठ जाऊँगी और जब जाने लगूँगी मेरी मदर बोलेंगी या मेरे ब्रदर या सिस्टर जो भी मुझसे बोलें कि थोड़ा और कर लो, थोड़ा और पढ़ लो, तो मैं बोलूँगी नहीं, आई एम डन, मेरा हो गया। तो ये इस सेंस में यूज़ किया जाता है आई एम डन, यानी जो मैं काम कर रही थी वो हो गया, उस सेंस में यूज़ किया जाता है आई एम डन का। और आई एम गॉन का यूज़ कब किया जाता है? मैं तो गया। ये वो वाला गए हैं नहीं, जिसे आप कहीं पिकनिक पे घूम कर आ गए, जैसे पीएफ म्यूज़ियम चले गए, सी व्यू है, काफ़ी सारी प्लेसेस जो हैं, ये वो वाले सेंस में यूज़ नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, या आप घर आए, आपसे पूछेंगी आपकी मदर पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा गया। अब मुझे तो लगता है मैं फ़ेल हो जाऊँगा, या मैं बिल्कुल फ़ेल हो गई हूँ, या हो जाऊँगा, बिल्कुल बेकार पेपर हुआ है, अच्छा पेपर नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आई एम गॉन, यानी मैं तो गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल, या तो मार्क्स कम आएंगे या तो मैं फ़ेल हो गई या हो गया। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपका, अगर आप फ़ेल हो जाते हैं या आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आप ये कहने के बजाय आई फेल्ड, ये कहने के बजाय मैं ये कह देती हूँ आई एम गॉन। इसका सिंपल मतलब ये है कि कैजुअली मैं इस बात को कह दिया, मैं तो गया, आई एम गॉन, मेरा काम अब ख़राब हो गया, मतलब मैंने पेपर अच्छा नहीं दिया, मेरा तो काम ख़राब हो गया। इस सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सेंस में इन सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। अब है आई हैव गॉन एंड आई हैव डन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रॉपर टेंस है, बिल्कुल प्रॉपर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ जो भी वर्ब होगा वो उसका सेंस वो ही निकल कर आएगा। आप समझ रहे होंगे इसका डिफरेंस। मतलब जो आप वर्ब लगाएंगे, जो आप जिस सेंस में वर्ब लगाएंगे, वो आपका वही सेंस आपको निकल कर आएगा, वही आंसर देगा। आई एम डन, इसका मतलब अगर वो काम कर रहा था, काम कर लिया, तो आई एम डन। अगर वो खा रहा था या खा लिया, आई एम डन। अगर वो खेल रहा था, उसने खेल लिया, आई एम डन। तो इस सेंस में हम ये सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सेंस होते हैं
आज इसकी वीडियो में मैंने आपको कई डाउट्स जो हैं वो आपको बताए हैं। आई होपफुली ये आपको समझ आए होंगे, आपके क्लियर भी हुए होंगे कुछ डाउट्स वॉइस हेयर के। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव any problem regarding this video, ask me on WhatsApp. Thank you.